नमस्कार दोस्तों। भाई आज की इस वीडियो में अपने व्यू के अकॉर्डिंग हम निफ्टी, गोल्ड और इथेरियम तीनों के ट्रेड्स देखेंगे। कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी है और कहाँ ट्रेड आपने लिया होगा। भाई एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है भाई, वो सब चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो तीनों का व्यू आपको दूंगा और बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल से एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करूंगा भाई। मैं देखो आपको चीज़ बताता हूं। मैं ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। आपको एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। एक बार एक बात बताता हूं। मैं आपको कई दिनों से एक बात बोल रहा हूं कि भाई 24,500 24,600 भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कोई भी डायरेक्शनल जो बुलिश मूव होगा वो इसके अबो आएगा। एक चीज़ नीचे में 23,800 बड़े पिछले एक डेढ़ महीने से की बात कर रही है, स्पोर्ट है भाई। इसके नीचे बेरिश डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ये सिंपल बात मैं बोल रहा हूं भाई। यहां भी मार्केट ने पीछे एक दिन ये ब्रेकआउट किया था 17 तारीख को डेली टाइम फ्रेम का। ये ब्रेकआउट किया था। यहां पे ट्रेंड हो चुका था डेली टाइम फ्रेम में बुलिश, आवरली में बुलिश। बट इसकी लिमिट क्या थी? इसकी लिमिट यही थी कि यहां से अगर यहां से कोई भी ट्रेड लिया होता तो इसकी यहां तक लिमिट थी। ये यहां तक भी नहीं गया। ब्रेकआउट जो आया वो फेल हो गया। सिंपल ब्रेकआउट फेल हुआ। आवरली में भी ट्रेंड अपना जो है वो बेरिश हो चुका। मैंने आपको एक चीज कही थी कि भाई जब ये 24,000 का लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो यहां से ट्रेंड 24,000 से लेके 23,800 तक आपको बेरिश ट्रेड का आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। यहां तक आपको बेरिश ट्रेड मिल जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर कुछ दिनों से बताता आ रहा हूं भाई। अब एक बार चलते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, ठीक है। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ क्या व्यू शेयर किया था, वो दिखाता हूं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कौन सा मिला अभी वो दिखाता हूं आपको। पहले एक बार कल की बात करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई कल भी अपना व्यू क्या था मार्केट में कि अगर ये जो सपोर्ट लेवल था, ये जो 2 दिन का जो लो था, ये ब्रेक हो गया था। मैंने आपको कल भी यही मैसेज दिया था टेलीग्राम पे कि भाई मार्केट जो है बेरिश हो चुकी है यहां से और सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो कल क्या था भाई? कल ये सेटअप बना था बेरिश घोड़ा। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यहां से बेरिश घोड़ा सेटअप बना था, मार्केट नीचे आई, अपने व्यू के अकॉर्डिंग सेटअप भी बना, सही था भाई चीज, ठीक है। मैंने आपको लेकिन कल एक बात बोली थी कि भाई यहां सेटअप बन गया। मार्केट ने ये जो स्पोर्ट थी इन जो बायर बैठे थे इनको निकाल चुकी है मार्केट। इनके एसएल जा चुके हैं, मार्केट अब नीचे आ चुकी है। ये जितनी स्पोर्ट बनी हुई है इनके भी मार्केट नीचे आ चुकी है। तो मैंने कल आपको एक बात बोली थी या नहीं बोली थी कि भाई अब जो ये रुकी है ना पूरा दिन यहां, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। मैंने कल बोली थी आपको कि ये यहां से सेटअप के बाद मार्केट के पास नीचे सीधा ये 23,800 ये जो लेवल्स है ना, यही टारगेट होने चाहिए। ये मैंने कल बोली थी और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट ने कल पूरा दिन होल्ड किया। मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि देखो हो क्या सकता है कि ये जो मूव आपको मिलना था ना, हो सकता है ये गैप डाउन में खत्म हो जाए। ये मैंने आपको बात बोली थी और देखो क्या हुआ। मार्केट ने सीधा गैप डाउन देके मार्केट सीधा यहां 23,870 के आसपास, और ये आपका ये करीब करीब मतलब 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स के करीब का ये जो मूव है ये आपका निकल गया। अदरवाइज मार्केट 24 आवर ये चलती होती, चार्ट आपके सामने बनता होता तो आपने परफेक्ट सेटअप पकड़ा था, अपना व्यू बिल्कुल परफेक्ट था, सारी चीजें थी ना, और ये आपको पूरा मूव मिलता। ये कमी है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई ट्रेडर को दिक्कत दे रही है, क्योंकि यहां पे आपका व्यू सही है, ट्रेड सही पकड़ा, आप ओवरनाइट नहीं ले जा सकते हो क्योंकि आपके पास ना तो प्रॉफिट है, समझ रहे हैं ना, तो आप फंस सकते हो ओवरनाइट ले जाने में। लेकिन आपने पकड़ा, ट्रेड सही था, अब ये गैप डाउन हो गया, निकल गया आपका मुंह। ये तो हो गया जी कल की बात जो बोल ली थी मैंने वीडियो में। अभी एक बार मैं आपको लेके चलता हूं अपने ये फ्री टेलीग्राम चैनल है भाई, डिस्क्लेमर है, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने मार्केट ओपन होने से पहले आपके साथ जो निफ्टी का व्यू आज का शेयर किया था। अब देखो अब मैंने क्या लिखा, आप देखा ना, 2 ही लाइन में सारी चीजें हो रखी हैं भाई। निफ्टी जहां ओपन हो रहा है नो ट्रेड जोन है, जहां डायरेक्ट ओपन हो रहा है वहां नो ट्रेड जोन है, वहां भी ट्रेड नहीं हो सकता। यहां से रिकवरी आ सकती है, पहली लाइन देखो, यहां से रिकवरी आ सकती है, स्पोर्ट लेवल है, रिकवरी आई, ओपन होने के बाद रिकवरी आई। दूसरी बात देखो, बाउंस में सेल ऑन राइज देखें, यहां डायरेक्ट नहीं। अब देखो मेरी बात, मार्केट ओपन हुई, रिकवरी आई ना रिकवरी। फिर नेक्स्ट क्या थी बात, यहां से सेल ऑन राइज देखो, हुआ ना सेल ऑन राइज। इसी एक मैसेज में पूरे दिन का व्यू था, इसी एक मैसेज में ट्रेड था। कल भी यही एक मैसेज था कि मार्केट में ऊपर से सेल ऑन राइज देखना है, सिंपल बात। अब ठीक है, आज भी यही व्यू है। ये अपना बेरिश घोड़ा जो अपना सेटअप है, अपना फेमस सेटअप, कितना इजी सेटअप बना, आप देखिए कितना बढ़िया सेटअप बना, और मार्केट टक 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 आज मार्केट ने अच्छा आपको टारगेट दिया भाई, पूरा अच्छा ट्रेड मिला होगा। यही बात मैं बोल रहा हूं भाई, व्यू सही है,
सेटअप सही है, सारी चीज़ें सही है, बस ये मार्केट चले, हमारे सामने चार्ट बने। हमें एक ऐसा चार्ट चाहिए जो 24 आवर अपने सामने चले भाई, गैप अप या गैप डाउन्स नहीं हो, प्रीमियम डीके वगैरह का चक्कर नहीं हो भाई। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जब व्यू सही है, ट्रेंड सही कैच कर रहे हैं, सेटअप सही कैच कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तब भी आप, मैं कह रहा हूँ भाई गोल्ड और जो इथेरियम है भाई उनमें ट्रेड करो। क्योंकि अब देखो आप, कल भी यही व्यू था, ये मिला, लेकिन कल मार्केट यहीं पे होल्ड करके चली। क्यों होल्ड किया है इसने यहाँ पे, क्या मतलब है ये बता तो दो। जब सेटअप बन चुका है मार्केट, क्या हुआ, और फिर गैप डाउन। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस होती है, मार्केट करवाती है। मैं ये आपको ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि रिटेलर्स जो लॉस खा रहे हैं भाई, वो जरूरी नहीं अपनी गलती से खा रहे हैं सारे, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, आता होगा बहुत सारों को, पर मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइप का है। तो ये तो जी आज निफ्टी का हो गया, और देख लीजिए कहां तक आया है, 23,800। यही बात मैं आपको जब यहां थी ना मार्केट, तब बोल रहा था भाई कि अगर मार्केट यहां इसके नीचे जाएगी 24,000 के नीचे, तो मैं आपको यही बात बोल रहा था, नीचे सीधा 23,800 का ही लेवल बनता है, बीच में कुछ नहीं होगा, और फिर अपने सेल ऑन राइज करके 200 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। और यही बात लास्ट में जाके हुई है, जो हम 3-4 दिन पहले की यहां डिस्कस कर रहे थे। सिंपल। अब एक भाई का मैसेज ये था, मैं वैसे बता रहा हूँ उनको समझाने के लिए, मे भी उन्होंने किसी भी इंटेंशन से किया हो, कि आपका तो व्यू बुलिश था यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट आया था, हाँ बिल्कुल था बुलिश भाई, ब्रेकआउट आया है तो, लेकिन जब ब्रेकआउट फेल हो गया तो उसमें कोई क्या कर सकता है। हम लेके नहीं बैठे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल बाई करके नहीं बैठा हुआ हूँ भाई, कि मैं कॉल बाई करके बैठा हूँ, मार्केट नीचे 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 जा रही है और मैं बैठा हुआ हूँ, अपना लॉस करवा रहा हूँ, वो नहीं है। मेरा व्यू बुलिश था, बट मेरे को ट्रेड मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ उसमें। जब नहीं मेरा, और मेरा ट्रेड भी मिल गया होता, मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही, तो मैं ऐसा ले लूंगा, सिंपल सी बात है ना। ट्रेडर तो यही होता है ना भाई, ट्रेड लिया आपके व्यू के अकॉर्डिंग, नहीं चला उसको ऐसा खा लो, सिंपल बात यही है। ये फेल हो गया इसका, ये हम दोनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार भाई, कि मार्केट फंसी हुई है, यहां से मार्केट जाती, यहीं तक जाना है मार्केट को। अल्टीमेटली तो 24,500 24,600 ब्रेक होगा तो ही मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ आएगी, ये बात तो हम कभी से डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों साइड का व्यू रखना चाहिए आपको। ट्रेडर को क्या होना चाहिए भाई, ये लेवल है, मान लो इसका ब्रेकआउट आ गया, आपको ये तैयार रहना है कि ब्रेकआउट आ गया, आप एंट्री यहाँ बुलिश मिल रही है, ले लो। तो आपको एक तो आप टारगेट के लिए तैयार हो, दूसरा आप एसएल के लिए भी तैयार रहोगे ना भाई, कोई भी ट्रेड लो। तो मैं भाई को उनको वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि ये माइंड में ऐसी चीज़ लेके नहीं चलनी है कि भाई ब्रेकआउट आ गया तब तो ऊपर ऊपर जाएगी, कहीं एसएल ही ना लगाओ, शांति से बैठे रहो आराम से, वो नहीं भाई। दोनों साइड का आपके के तैयार रहना चाहिए आपको। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग। ये हो गया जी। अब चलते हैं भाई अपना फॉरेक्स और इस पे। यहाँ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ भाई, गोल्ड और इसमें। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए लास्ट 1-2 चीज़ें दिन का ही दिखाता हूँ। हम बुलिश थे गोल्ड में, यहाँ पे ये सेटअप बना था, कल की वीडियो में मैंने बताया था, देखिए सेटअप बना, भागता घोड़ा, मार्केट अच्छी अपसाइड गई, यहाँ एसएल बढ़ा था, कोई बात नहीं है। फिर सेटअप बना, यहाँ मैंने कही थी भाई 7-8 पॉइंट नीचे एंट्री ले लेना, 7-8 पॉइंट नीचे एंट्री हुई है, और उसके बाद यहाँ से 1 गो में मार्केट अपसाइड गई इजीली। 1:3 से ज़्यादा का टारगेट दिया, जो मैं 40 पॉइंट टारगेट भी बोलता हूँ, वो भी आराम से दिया, और सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का ये एसएल था। मैं अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने शाम को आप लोगों को फिर सेटअप ये ट्रेड दिया, आपको ध्यान होगा, ये मैंने ग्रुप पे अभी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आता है, भागता घोड़ा सेटअप बनता है, मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड दिया, प्रीमियम ग्रुप की बात कर रहा हूँ भाई। ये यहाँ फिर मैंने दिया, मैंने कहा भाई स्विंग लो का एसएल लगाओ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, किसी को ये दिखाई दे रहा हो कि इसमें ये नीचे एसएल चला गया, ये मुझे नहीं पता इशू क्या है ट्रेडिंग व्यू में। मेरे सेम दूसरे साइड वाले सेटअप के ऊपर ट्रेडिंग व्यू ओपन है, उसमें जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल ये इसके नीचे नहीं गई हुई भाई, और सेम डेल्टा एक्सचेंज में हुआ है। कल मैंने ग्रुप पे भी ये बात डिस्कस की थी, काफ़ी मेंबर्स के एसएल नहीं गए हैं। यहाँ पता नहीं क्या एरर है, ये इसके स्विंग लो के नीचे कैंडल दिखा रही है, जबकि डेल्टा एक्सचेंज में आप जाके देखोगे, देख लेना 530 की कैंडल है, ये आवरली कैंडल 530 की, ये स्विंग लो के नीचे नहीं गई, तो हमारा एसएल नहीं हिट हुआ भाई डेल्टा एक्सचेंज में। तो यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ एसएल था, और मैंने इसमें लिखा था 40 पॉइंट का टारगेट, और मार्केट 40 पॉइंट का पूरा टारगेट दिया। अब देखो, एक अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी, 3 अपॉर्चुनिटी एक ही दिन में, ये एक ही दिन होगा शायद 21-22, हाँ 2 दिन में आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी आई हैं आवरली में, जिसमें 40 पॉइंट्स के टारगेट आए हैं। ये एसएल बड़ा हो, आपने 1 और 2 एंट्री आप ले सकते हो, 40 पॉइंट के 2 एसएल, मतलब 80 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं
दिखाता हूँ, एक बार चलते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे। मैं आपको लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा भाई, आज लाइव सेशन भी लूँगा मैं, क्यों मैं बता रहा हूँ। पहले मैं एक बार लेके चलता हूँ आपको 530 पहले दिखाता हूँ आपको ट्रेड कहाँ दिया था गोल्ड का। देखिए 531, ये रहा 530 मैंने बताया वो कैंडल जो, देखिए अभी फिर से एक बार करता हूँ, ये जो कैंडल है ये 430 टू 530 पे कैंडल क्लोज हुई है, मैंने बताया यहाँ सेटअप बना था। अब देखिए 530 पे कैंडल क्लोज हुई है, 531 पे मेरा मैसेज है गोल्ड सेटअप इन आवरली, ठीक है। एसएल मैंने दे दिया भाई स्विंग लो, टारगेट 40 पॉइंट्स, दोनों चीजें लिखी हुई है, एसएल 40 पॉइंट, टारगेट 40 पॉइंट, एसएल स्विंग लो और सेटअप इन आवरली। क्या बच गया भाई, कुछ बचना नहीं चाहिए ना। मैं दिखा देता हूं आपको कितना इसने टारगेट दिया, देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या टारगेट दिया है। 40 बोला मैंने, 44 पॉइंट्स, 44 पॉइंट्स दिया ना इसने। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारी जो थी ना भाई बातें, देखो ये सारी बातें हैं। देखो मैंने लिखा हुआ डेल्टा एक्सचेंज में प्राइस एसएल तक नहीं गया है, 2 पॉइंट्स एसएल बचा है मेरा, ट्रेडिंग व्यू में एसएल से नीचे गया प्राइस, इसमें ट्रेडिंग व्यू में गया, साइड वाले में ट्रेडिंग व्यू में सेम चीज़ देखी, वहाँ नहीं गया भाई, वहाँ पता नहीं क्यों नहीं गया, मुझे नहीं पता, एक सेकेंड में फिर से देखता हूँ। हाँ वहाँ नहीं गया भाई, उसमें नहीं गया हुआ, ठीक है। मैंने लिखा गजब हुआ, फिर ये मैंने ये भी, फिर मैंने ये, मैं एक्चुअली भाई बाहर गया हुआ था खेलने वाला, स्क्रीन पे नहीं था मैं, तो मैंने ये वॉइस नोट भेजे भाई। ये मैं क्यों आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखो मैंने फिर लिखा 40 पॉइंट्स टारगेट डन, जिसको बिग टारगेट रखना है अपने अकॉर्डिंग ट्रेल कर लो भाई। अब चलते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने बोला। देखो गोल्ड ट्रेड में एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का टारगेट बुक किया, मैंने पूछा 12 बजे बाद जब मैं वापस खेल के आया, तो मैंने पूछा इसमें क्या लगा भाई, इसमें यस में सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 पॉइंट बुक किया। अब सोचो, मैंने सेटअप बता दिया, बनते ही बता दिया, विद इन 1 मिनट सेटअप बता दिया, टारगेट बता दिया, एसएल बता दिया, सिर्फ 6 मेंबर्स ने बुक किया है। 19 मेंबर्स 70% ने तो ट्रेड ही मिस कर दिया है, और स्मॉल टारगेट बुक 2 मेंबर ने किया है भाई। ये इस वजह से मुझे दुख ये हो रहा है कि भाई कर क्या रहे हो, 2 अपॉर्चुनिटी बड़ी बड़ी मैंने दिखा दी आपको, अब कर क्या रहे हो भाई। इसलिए मैंने लाइव सेशन रखा है भाई आज प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ। मैंने देखो मैंने लिखा, मुझे लग रहा है कुछ मेंबर्स ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, एसएल बिग ले रहे हैं, टारगेट भी बुक प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्लान नहीं चलना है भाई। कल एक लाइव सेशन लेता हूँ 1 आवर का, ये सारी बातें मैंने आज, अब मैं जो दिखाता हूँ कि भाई मैं आगे से ऐसे ट्रेड दिया करो, चाहिए तो ठीक है। ये रहा लाइव सेशन 8:30 to 9:30 लाइव सेशन है प्रीमियम ग्रुप में। क्या डिस्कस करेंगे ये देखिए भाई, ट्रेडिंग रूल्स फॉर गोल्ड एंड इथेरियम, एंट्री, एसएल, टारगेट कैसे लेते हैं, क्वांटिटी सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी बातें समझाऊंगा भाई। और एक बार समझा दिया उसके बाद ना मैं सिर्फ आपको टारगेट दिया, ट्रेड दिया करूंगा भाई, कि एंट्री, एसएल ये और टारगेट ये, सिंपल 1:3 पे हम काम करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, एक चीज़ मुझे रियलाइज हो रही है कि भाई देखो मेरे लिए जो चीज़ अप्लाई करती है, हो सकता है आप पे ना करें, मैं क्या पता 50 पॉइंट्स के भी टारगेट को बुक ना करूँ, उसको कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाता है, ठीक है। और मैं क्या पता कई बार 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक भी चलने देता हूँ ट्रेड को। लेकिन ये अभी आप पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अभी जो न्यू मेंबर्स है आपको कैपिटल ग्रो करनी है। मेरी कैपिटल ग्रो हो रखी है, मैं ऐसे अगर 4-5 ट्रेड भी 1-2 मंथ में पकड़ लिए बड़े बड़े टारगेट के, तो मेरी कैपिटल डबल मारती है एकदम से। समझो बात को, ये चीज़ें आप पे अभी अप्लाई नहीं होंगी, पहले अपनी कैपिटल ग्रो करनी है आपको। अगर आप 40-50 पॉइंट्स के टारगेट को बुक नहीं करोगे, समझो, जिसमें आपके 10-12 पॉइंट के एसएल होते होंगे, तो भाई काम नहीं चलेगा। और मेरे ये बातें सारी बतानी एकदम ध्यान नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, मैं आपको रीज़न बताता हूँ भाई। आप लोग क्या करते हो, ये प्रीमियम ग्रुप का जो चैट है भाई, ये मैं एसटी सुपरस्टार्स का जो चैट ग्रुप मैंने दिया हुआ आप लोगों को, भाई इसमें इतने क्वेश्चन पूछ देते हो, मेरा ना दिमाग हैंग हो जाता है। और दिमाग हैंग से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी कही आपको बात। देखिए मैंने अननेसेसरी कल रात को ये ट्रेड दिया 10:41 पे खेलते खेलते, सोचो मैंने ग्राउंड से ये मोबाइल से देख के, स्क्रीन पे भी नहीं था, ये मैं मानता हूँ। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब इथेरियम में अननेसेसरी ट्रेड था भाई, यहाँ पे टॉप पे ट्रेड दिया। अब सोचो मुझसे एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन दिमाग फिरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ बस क्या देखा, ये देखा, स्क्रीन पे था नहीं कि यहाँ से दो कैंडल ये आवरली रुकी हुई है, इसका एसएल लेके ले लो। और मैंने लेकिन ये जरूर लिखा था हाँ जिसका ट्रेड नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनको पहले पता नहीं हो रखा था, कुछ एसएल भी खा रखा था, तो भी दोबारा ट्रेड ले लिया। भाई अवॉइड कर दो यार, यहाँ ये देखिए मुझसे ये चीज़ें मिस हो गई है, मिस होगी मुझसे, मैं स्क्रीन पे नहीं था।
और इतने क्वेश्चंस पूछ रखे थे, इतनी मेरे से इतने पीछे, कभी वॉइस नोट, कभी एक एक के मैसेज के रिप्लाई। भाई मेरा ना सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है मेरी भी। सारा दिन मैं खुद वैसे स्क्रीन पे रहता हूँ, तो सोचो आप। इसलिए मैंने लाइव सेशन रखा है भाई, कोई मिस ना करे, मैं पहले बता रहा हूँ भाई। समझ लो, मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा, जिसकी जो जिस लेवल पे हो वैसे ही बता दूंगा। कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए आपको, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं सब समझा दूंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई ट्रेड लो, एसएल या टारगेट। उसके बाद ये नहीं पूछना कि भाई एसएल ले लूँ सर, यहाँ पे टारगेट मैं बुक कर लूँ। भाई जब बता दिया आपको तो क्या रह गया फिर? लिख ही दिया मैसेज में 40 पॉइंट टारगेट, क्या रह गया फिर? सर बुक कर लूँ या रुकूँ? भाई मैं क्या को कैसे बताऊंगा? सोचो आप। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, खुद सोचो। यहां हमने नीचे 18 तारीख को इथेरियम में ट्रेड पकड़ा था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। बढ़िया 1:5 यहां मिल रहा था भाई, ठीक है। हमने बुक नहीं किया और ये ट्रेलिंग ऐसा लग गया था, ठीक है। यहाँ फिर से अपना ये सेटअप था, कुछ मेंबर्स ने लिया, कुछ ने शायद नहीं लिया, क्योंकि सुबह बना था भाई। और वन वेज ने टारगेट दिया, फिर चलो ये रेजिस्टेंस पे आ गया और यहाँ पे मार्केट ने एक एसएल यहाँ खाया है। ये जो ट्रेड था हालांकि अप साइड गया, जब ये नीचे हाई के नीचे लोअर हाई बनाया ना इसने, तो मैंने बता भी दिया था यहाँ पे, ये जैसे लोअर हाई लगा था तो मैंने कह दिया था फ्रेश ट्रेड नहीं, जो ले रखा है उसको एग्जिट करने पे ध्यान दे, एग्जिट कर दो हाफ क्वांटिटी, ऐसा कुछ मैंने बोला था। मैंने भी 3-4 पॉइंट के एसएल पे उसको कट कर दिया था। मैंने ये वेट नहीं किया कि पूरा एसएल खाऊंगा ना, क्योंकि ये हो गया था मेरे को क्लियर कि एक बार ये रेजिस्टेंस एरिया फंस गई तो फंस गई, फास्ट निकल जाती तो निकल जाती। तो यहाँ चलो 3-4-5 पॉइंट में किसी ने निकाल दिया हो, एक एसएल चलो मैं मानता हूँ किसी ने यहाँ खा लिया होगा 10-12 पॉइंट का। लेकिन आप ये देखो कि ये 10-12 पॉइंट 5-4 पॉइंट के एसएल से कुछ नहीं होगा भाई। कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका भी तो फायदा उठाओ। वहां क्या करते हो, जब ट्रेड मिलता है तो छोटे से टारगेट में निकल जाते होगे या बुक नहीं करते होगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही होगी भाई। इसीलिए 70% मेंबर्स है ट्रेड ही मिस किए बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा प्लानिंग से आओ भाई। मैं इसलिए आज लाइव सेशन ले रहा हूँ, उसमें प्रॉपर प्लानिंग वाली चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इतने अच्छे अच्छे ट्रेड कैप्चर कर रहे हैं हम तो आवरली में यार, डरने का बनाने की जरूरत नहीं है। 10 ट्रेड लोगे, 5 के एसएल खाओगे, 5 के टारगेट लोगे, इंटू 3 कर दो इसको, 1:3 से चलो सिंपल यार आप लोग। बस 5-15 पॉइंट इंटू 1, इस पे 2 गए एसएल पे 5 पॉइंट। अरे भाई नेट 10 पॉइंट प्लस में हो तो भी सिर्फ 50% के विन रेशियो पे, और मैं आपको कह रहा हूं 70-80% विन रेशियो आएगा आपका। क्यों घबरा रहे हो यार? बट मेरे ऊपर ये इतने मैसेज का इतना वो मत करो भाई। चीजें समझो आप, एग्जीक्यूशन पार्ट आप खुद समझोगे। मैं समझाऊंगा, कह रहा हूं एक ही को समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे लाइव सेशन वीक में 2 बार लेना पड़े, 3 बार लेना पड़े, बस। बट समझो थोड़ा सा। कुछ मेंबर समझे हुए हैं, मुझे पता है, वो अच्छा कर रहे हैं, और वो वही अच्छा कर रहे हैं जो एग्जीक्यूशन पार्ट को समझे हुए हैं। चलिए करते हैं बाद में और डिस्कस। तो बाद में मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी, आपको फीडबैक जरूर देना आपका, और धन्यवाद आपका। चलो।